अमेरिका और ईरान खेल रहे हैं वार्निंग वार्निंग गेम। आपको भी सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि वार्निंग वार्निंग गेम क्या होता है। तो अगर हम देखें तो अमेरिका जो है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसने अपने नागरिकों को मारा तो हम उस पर हमला कर देंगे। और दूसरी तरफ वहीं ईरान के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि अगर हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनके ऊपर हमला हुआ तो हम इसे पूरे ईरान पर हमला मानेंगे। यानी कि दोनों जो देश हैं ये आपस में चेतावनी दे रहे हैं एक दूसरे को। इसी को बोला जा रहा है कि वार्निंग वार्निंग गेम खेल रहे हैं दोनों। तो आज हम इसके बारे में बात करें अगर तो खामेनेई पर हमला पूरे ईरान पर के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, ऐसा राष्ट्रपति पेजेशकियन की डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि अयातुल्ला अली खामेनेई पर कोई भी हमला हुआ तो इसे पूरे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और जो ईरान है वो भी इसके बदले में अमेरिका पर हमला कर सकता है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने रविवार को अमेरिका को चेतावनी दी कि देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई पर किसी भी तरह का हमला युद्ध की घोषणा के बराबर होगा। पेजेशकियन ने यह भी कहा कि ईरान अपने ऊपर होने वाले हर एक हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। यानी कि बेसिकली उनका कहना यही है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान भी पूरा हमला कर सकता है अमेरिका पे। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के पास भी पावर है कि वो अमेरिका पे हमला कर सकता है, ऐसा वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं। पेजेशकियन ने सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स जो ट्विटर हुआ करता था उसका नाम बदलकर एक्स रखा गया है, उस पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर ईरान के लोगों को अपने जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मुख्य कारण ईरान नहीं है, बल्कि इसका मुख्य कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा थोपी गई दीर्घकालिक शत्रुता है और अमानवीय प्रतिबंध है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जो अमेरिका है वो ऐसा कहा है कि उसने ईरान में बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा के रखा है। उसने कहा कि जो भी देश ईरान से व्यापार करेंगे उन पे एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये अमानवीय प्रतिबंध ही हुआ ईरान के अकॉर्डिंग। हमारे देश के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कोई भी आक्रामकता ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पूर्ण युद्ध के समान होगा। ठीक है, ये तो वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं। पेजेशकियन की यह टिप्पणी अमेरिकी माफ करिएगा पेजेशकियन की यह टिप्पणी जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आई। शनिवार को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई के लगभग 40 साल के शासन को खत्म करने का आह्वान किया और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आगे कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर को बीमार आदमी बताया और उन पर अपने ही लोगों की हत्या करने का आरोप भी लगाया। जैसा कि आप जानती होंगे जो ये डोनाल्ड ट्रंप है ये किसी को भी कुछ भी कहते रहते हैं। तो उन्होंने जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामेनेई उन्हें बीमार आदमी बताया और तो और ऐसा कहा कि वो अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का आरोप हो गया। और ट्रंप ने कहा कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नेतृत्व पर सही ध्यान देना चाहिए, जैसा कि मैं अमेरिका के साथ करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जब से आए हैं तब से फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी लेके आए हैं और इनकी ये पॉलिसी की वजह से जो और भी देश जितने भी देश के नागरिक वहाँ पे रह रहे हैं उन सबको बाहर निकालने पे तुले हुए हैं। ये तो उनकी है अमेरिका फर्स्ट अमेरिका की पॉलिसी और वो चाह रहे हैं कि ईरान को भी ऐसे ही ध्यान देना चाहिए अपने कंट्री पर। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ना कि सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और हजारों लोगों को मारने की कोशिश करना चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि अपने जो नेतृत्व ईरान का उस पर ध्यान दो, अपने ही लोगों को मारने पर ध्यान ना दो। और उन्होंने कहा कि नेतृत्व सम्मान के बारे में है ना कि भय और मृत्यु के बारे में। यानी कि तुम अच्छे काम करो ताकि तुम्हारी जो जनता है वो तुम्हें सम्मान की नज़र से देखे और वो नेतृत्व जो है तुम्हारा वो सम्मानजनक होना चाहिए। भय और डरा कर रखने वाला तुम्हारा नेतृत्व नहीं होना चाहिए। ये तो वहाँ के यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को। ईरान में क्यों हो रहा विरोध प्रदर्शन अगर ये देखें तो अब अगर ईरान में क्रांति की बात की जाए तो 28 दिसंबर को शुरू हुई यह क्रांति देश में बढ़ती कीमतें और आर्थिक परेशानियों को लेकर गुस्सा तेहरान से पूरे देश के शहरों में फैल गया। विरोध प्रदर्शन बढ़ने पर ईरानी अधिकारियों ने 8 जनवरी को इंटरनेट और फोन सेवाओं को लगभग
पूरी तरह बंद कर दिया। इस कदम से ईरान का ज़्यादातर हिस्सा बाहरी दुनिया से कट गया। और आप जानते होंगे इस टाइम हमारे लिए इंटरनेट कितना ज़रूरी है। अगर हमसे इंटरनेट छीन लिया जाए तो हम देखेंगे कि हम किसी से भी कांटेक्ट तक नहीं कर पाएंगे। लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो सोचिए वहाँ की क्या स्थिति बन गई होगी, वहाँ के लोगों को कैसा लग रहा होगा उस टाइम पे। तो उन लोगों में जो गुस्सा हो बहुत दिनों से चल रहा था वो अचानक से भड़क गया और सभी लोग सड़क पे आ गए। ईरान में लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद होने के कारण मरने वालों की सही संख्या अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अमेरिका स्थित ईरानी HRANA का कहना है कि कम से कम 3,000 से ऊपर ज़्यादा यानी कि 3,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ प्रदर्शनकारी समूहों का मानना है कि संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा है और वहीं 24,000 से भी ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ईरान में गिरफ्तार करने के बाद फांसी देने का भी ऑर्डर दिया गया था कि इन लोगों को जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया इन्हें फांसी भी दी जाएगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका की धमकी के बाद ईरान में फांसी रोक दी गई है। पिछले हफ्ते दिए गए एक भाषण में खामेनेई यानी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खामेनेई, उन्होंने पहली बार यह स्वीकार किया कि हजारों लोग मारे गए हैं। उन्होंने हिंसा के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। अभी भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और प्रदर्शनों को समर्थन देने के लिए ट्रंप को अपराधी कहा। उन्होंने इसमें शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। यानी कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें कड़ी सजा देंगे और कह रहे हैं कि जो अमेरिका वो इन आंदोलनों को इन प्रदर्शनों को समर्थन दे रहा है, इसलिए ट्रंप को अपराधी भी कहा गया उन्होंने। तो बेसिकली ये दोनों जो कंट्री हैं ये आपस में चेतावनी चेतावनी खेल रहे हैं, वार्निंग वार्निंग खेल रहे हैं और एक दूसरे को के ऊपर आरोप लगाने पे तुले हुए हैं। हम्म अगर आगे देखें तो दोनों पक्षों की स्थिति क्या है, दोनों देश कह जो भी रहे हैं उनकी स्थिति अगर देखें तो ये दोनों पक्षों की चेतावनी सिर्फ बयान नहीं है बल्कि यह संकेत देती है कि ईरान और अमेरिका के बीच संबंध पहले से ही बहुत खराब है और यह यदि किसी तरह से सर्वोच्च नेता को खतरा या हमला लगता है तो यह एक द्विपक्षीय संघर्ष में बदल सकता है, न कि सीमित कार्रवाई में। ऐसे में ऐसे कदम का प्रभाव केवल ईरान ईरान पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, तेल बाजार और वैश्विक राजनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा इसका। और अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध होता है तो दोनों ही काफ़ी शक्तिशाली देश हैं, तो जो खतरा वो पूरे विश्व पे होगा थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर देखें कि ये जो चेतावनी दी जा रही है इसके संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं या अगर युद्ध हुआ तो उसके संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं, अगर ये देखें हम अनुमान लगाएं तो सीधे युद्ध का खतरा सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो चेतावनी दी जा रही है इसकी वजह से सीधा युद्ध हो सकता है। ठीक है, अगर खामेनेई पर हमला होता है तो या कोशिश भी होती है हमले की तो ईरान इसे सीधा युद्ध घोषित करेगा और जवाब में ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। इजराइल पर मिसाइल या ड्रोन अटैक करेगा ही करेगा। फारस की खाड़ी में सैन्य कार्रवाई भी करेगा। यह सब सीमित हमला नहीं बल्कि क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की संभावनाएं बन सकती हैं क्योंकि ईरान अकेला नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है वो उसके साथ हैं। जो हमास है और जो और समूह ऐसे माने जाते हैं ये सब उसके साथ आ सकते हैं क्योंकि इसराइल के अगेंस्ट वो लोग हैं तो ईरान के साथ आ सकते हैं। और जो तेल की कीमतें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर ईरान पे युद्ध होता है तो क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा तेल का निर्यात भी तो करता है। ईरान हॉर्मुज जल डमरूमध्य नियंत्रित करता है और दुनिया का 20% तेल वहीं से आता है। ईरान इसे बंद या बाधित कर सकता है क्योंकि उस पर हमले होंगे तो इसे चला के तो नहीं रखा जा सकता। और इसका जो संभावित असर है कि अगर ये तेल लाना आना बंद हुआ तो इसकी क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से तो कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ भारत जैसे देशों पर इसका सीधा आर्थिक असर पड़ेगा। हमारा वहाँ पे जो पोर्ट है, हमारा जो वहाँ पे बंदरगाह है उस पर भी हम वो असर पड़ सकता है। ठीक है, अगर ये देखेंगे इसके बाद अमेरिका और ईरान के संबंध पर क्या असर पड़ेगा तो युद्ध होने पर बातचीत की संभावना खत्म हो जाएगी। अगर युद्ध होगा तो उसके बाद कोई भी कंट्री जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है वो दोबारा बातचीत एक करके एक टेबल पे तो नहीं आ सकती। परमाणु समझौता जो है JCPOA वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर सकता है और खुलेआम परमाणु हथियार की ओर बढ़ सकता है। अब तक तो अमेरिका ने उसे रोक रखा है, उस पर हमला करने की बात करता है कि अगर वो परमाणु बम बनाएगा तो उस पर हमला कर देंगे, तो अभी तो वो रुका हुआ है। एक बार हमला हो गया तो फिर वो डरेगा नहीं और भी तेज गति से ये प्रक्रिया शुरू कर देगा जो परमाणु प्रोग्राम वाली प्रक्रिया है उसकी। ईरान के अंदर अगर देखें क्या क्या हो सकता है युद्ध के बाद
तो इससे सरकार को ही फायदा होगा, जनता का ध्यान विरोध से हटेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाई जाएगी और विरोध प्रदर्शन दबा दिए जाएंगे। सबको जैसे सख्ती दिखा के अंदर किया जाएगा तो विरोध प्रदर्शन अपने आप ही वैसे भी खत्म ही हो जाएंगे। इससे जनता को नुकसान होगा। प्रतिबंध, बेरोजगारी, महंगाई और इंटरनेट बंद, दमन, यह सब मिलकर और युद्ध की वजह से सरकार को और ये सब मजबूत करेंगे और जनता को पूरी तरह से कमजोर कर देंगे। जनता घर के अंदर आ जाएगी तो क्या ही कर सकेगी। यह सिर्फ एक धमकी मानी जा सकती है जो ईरान और अमेरिका एक दूसरे को वार्निंग दे रहे हैं। क्या हम इसे सिर्फ और सिर्फ एक धमकी मान सकते हैं या ये चिंता की विषय का विषय है? अगर ये देखें तो हाँ, यह भी संभव है क्योंकि ईरान क्या संभव है, तो यह सिर्फ धमकी भी हो सकती है, यह भी संभव है क्योंकि ईरान निवारण यानी कि अवरोध की तरीके अपना रहा है। आप सबने देखा होगा कि ईरान भी डायरेक्टली हमला नहीं कर रहा और अमेरिका को कोई खास जवाब भी नहीं दे रहा है। अमेरिका कुछ भी बोले जा रहा है, फिर भी अमेरिका को चेतावनी ही बस दे रहा है और असल मकसद ऐसा हो सकता है कि हमला रुक जाए, युद्ध ना हो। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक वार्निंग, ना कि इमीडिएट वार, यानी कि जो ईरान है वो युद्ध से बचना चाह रहा है, युद्ध नहीं करना चाह रहा। और अभी अमेरिका भी युद्ध नहीं करना चाह रहा है, वो बस चाह रहा है कि यहाँ पे तख्ता पलट कर दें या फिर अयतुल्ला खमेनी की जो सत्ता है उसे ख़त्म कर दें और वहाँ पे लोकतंत्र लाएं और तेल का जो व्यापार है या तेल पर जो कब्जा है वो ईरान से अमेरिका लेना चाहता है या अमेरिका अपना कब्जा करना चाहता है जो ईरान में तेल वाला क्षेत्र है उस पर। अगर इस खबर का निष्कर्ष देखें तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो अगर खामेनेई पर हमला हुआ तो यह सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं होगी, यह सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह पूरा मिडिल ईस्ट और ग्लोबल अर्थव्यवस्था को हिला देगा। यही कारण है कि ईरान ने कहा कि यदि अयतुल्ला खमेनेई पर हमला होता है तो यह पूरे ईरान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और अगर पूरे ईरान के खिलाफ युद्ध होता है तो ये पूरे विश्व पर असर डालेगा, सबकी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है और भारत भी इसमें शामिल होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो समझाया गया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।